दोस्तों, भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, बस अपनी सिलेक्शन को बेहतर कर लें। आप लोग अगर अपने रिश्तेदारों को करना है तो फिर खानदान की टीम बना लीजिए, फिर पाकिस्तान टीम बनाने की क्या ज़रूरत है। ये उन्होंने बात की एक इंटरव्यू में, और इसका रेफरेंस ये है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारतीय क्रिकेटर्स पर बातचीत करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, कभी बॉल में चिपका, कभी बॉल टेम्परिंग का, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान भारत का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, और उसकी वजह ये होती है कि भारतीय अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बात की जाती है, जबकि पाकिस्तान की अपनी टीम भी बुरी नहीं है। उनके यहाँ क्रिकेट में टैलेंट, यानी हमारे यहाँ क्रिकेट में टैलेंट की कमी नहीं है, बस हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन ठीक हो जाए तो ये टीम भी अच्छी बन सकती है। उन्होंने बोला कि अब बातें आती हैं कि भाईचारा, यारी दोस्ती की टीम बन जाती है। आप इससे बेहतर है कि आप अपनी खानदान की टीम बना लो, यानी कि अपने मामा चाचा के बच्चों को डाल के टीम बना लो। आप अपने पहले सिलेक्शन बेहतर करो, आपको ये बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये बात कहने को एक राइवल देश के क्रिकेटर ने कही, मगर बात सच है, बात गलत नहीं है। ये पाकिस्तान जितनी वर्ल्ड की टीमें इस वर्ल्ड कप में खेली हैं। और दूसरा बात दोस्तों, हम लोग मीन के पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैन हैं, बाज़ जिसे चेज़ाबाजी समझ लीजिए, या के एक मजाक करते रहते हैं भारतीय क्रिकेट का। मुझे आज भी याद है 2023 में जब वो फाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया से, तो बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर मजाक उड़ाया कि फाइनल हार गया, ये होगा। बट आपने कभी ये सोचा कि वो फाइनल खेले हैं? आप 2015 से लेकर उनकी अब जर्नी उठा के देख लीजिए। 2019 में वो सेमीफाइनल खेले, सिर्फ 2021 वर्ल्ड कप T20 का उनका बुरा गया है। अदरवाइज पिछले लगातार 10-15 सालों में उनकी क्रिकेट बहुत बेहतर हुई है। 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेल रहे हैं, एशिया की वाहिद टीम है कि वो वहां पर आए हैं। और आप उनकी क्रिकेट देख लें। अब हम सब बात करते हैं, मतलब मजाक करना एक आम क्रिकेट फैन का एक हक तो मैं नहीं कहूँगा, बट आप पॉजिटिव मजाक कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आपको मतलब अगले टीम को, भले वो आपके राइवल ही क्यों ना हो, आप उनकी परफॉर्मेंस को देखिए। मैं अब हैरान हूं, मैं मोहम्मद शामी का जब इंटरव्यू देख रहा था तो मुझसे अक्सर जब कभी इंडियन जर्नलिस्ट बातचीत कर रहे होते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि बुमराह आपके बहुत बड़े बॉलर हैं, मगर शामी भी आपके धांसू बॉलर हैं। और बल्कि शामी से उस इंटरव्यू में पूछा कि बुमराह अच्छे हैं या आप अच्छे हैं, तो उन्होंने हंस के कह दिया कि मैं ही अच्छा हूं। अब लेकिन आपको अपनी ये बात मजाक लगेगी, और उन्होंने भी मजाक से कहा, बट वो बुरे नहीं है बुमराह से। आप दोनों का मुकाबला करने कोई अच्छा के क्रिकेटर से पूछेंगे ना, तो दोनों का 19.5-20 का फर्क होगा। बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं शामी, और मैं उनकी एक चीज़ देखता हूं, वो हर क्रूशियल स्टेज के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि बॉल में चिप डाली है, वो मूवमेंट ही अननेचुरल थी, और दुनिया को हैरान किया शामी ने उस बॉलिंग के साथ। वसीम अकरम तारीफ कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई उस बंदे में काबिलियत तो है ना। और सबसे खास बात उन क्रिकेटर्स के लिए जो समझते हैं कि उनको बार बार ड्रॉप कर दिया जाता है या उनको प्रायोरिटी नहीं जाती, उनको सीख है मोहम्मद शामी से लेनी चाहिए। 2019 वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, पहले 3-4 मैच नहीं खेले थे, जब आए तो 4 मैचेस खेले, 14 विकेट्स ली। उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप देख लें, पांड्या खेलते रहे, वो नहीं खेले हैं। पांड्या इंजर्ड हुए तो शामी की बारी है, मगर जब शामी की बारी है तो फिर किसी की बारी नहीं है। ये एक खास बात है कि शामी जब खेलते हैं तो फिर शामी खेलते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने 7 मैचेस में 24 विकेट्स ली थी उन्होंने। ये खास कमाल है। और उन्होंने बोला कि मैं जब खेलता हूं, मुझे पता है कि मैं सबसे बेस्ट हूं, और मैं पसंद करता हूं कि क्रूशियल स्टेज के ऊपर आकर मुझे बॉलिंग दी जाए, मुझे मजा ही वहां पर आता है। और उन्होंने बोला कि मुझे खिला लेंगे तो ठीक है, नहीं खिलाएंगे तो गलती करेंगे, यानी वो उनको इतना भरोसा है। और मैं उनकी इंटरव्यू की बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहा था, खासकर जो पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में भी मैं दोबारा आता हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, आप कभी उनको सुन लें, कभी आप बुमराह को सुन लें, यकीन माने वही जो वसीम वकार में हुआ करता था, या जब कभी पैट कमिंस बात करें या मैकग्रा बात करता है। क्योंकि जिसके अंदर भरोसा है ना, जिसने मेहनत की है, जिसको खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे आप बोलते हैं वो हो, उसकी बात में, बॉडी लैंग्वेज में भरोसा नजर आता है, क्योंकि उसको पता है मैं कर लूंगा। उसने मेहनत इतनी की, उसको अपनी स्किल पर इतना भरोसा होता है। ऐसा नहीं होगा कि वो यॉर्कर करेगा तो फुल टॉस होगा, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं है। कभी वसीम अकरम की बॉडी लैंग्वेज आपने नहीं देखा होगा, हो सकता है हो भी क्या हो, बट कभी आपने देखा नहीं होगा कि उसकी बॉलिंग में कहीं पर उसको अपने आप में डाउट नजर आ रहा हो कि वो यॉर्कर करेगा फुल टॉस। आपने बुमराह को देखा, 2023 में उठा के देख लें, 2024 में उठा के देख लें। और आज जो शमी ने जो बात की कि पाकिस्तान अपनी सिलेक्शन को बेहतर करे, अगर आपका अपना क्रिकेटर ये बात करे तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई हमसाया देश या राइवल कंट्री का बंदा बात करेगा तो आपको शायद ये ताना लगेगा, बट मैं इसको ताना नहीं समझता, मैं समझता हूँ सच बात है उन्होंने की है। आपके यहाँ क्रिकेट की, हमारे यहाँ क्रिकेट की कमी नहीं है। आप अभी भी, मतलब कितने, आप दुनिया की वाहिद टीम, जब टीम अनाउंस हुई तो उसके अगले रोज अंदाजा हुआ कि 4 खिलाड़ी गलत हैं। दुनिया की वाहिद टीम है। ये बात क्यों आती है कि जनाब आप रिश्तेदारों की टीम इकट्ठी कर लें? ये इसलिए आती है। इमामुल हक, मुझे बताएं 2023 वर्ल्ड कप के अंदर शान मसूद बनते थे या इमामुल हक बनते थे? मुझे कोई बंदा जिसका क्रिकेट का थोड़ा बहुत भी पता है वो भी कहेगा शान मसूद बनते हैं। एक बंदे को जो आप 2023 में जाएं, 24 को छोड़ दें, 2023 में जाएं,
उससे पहले 2022 खेल के आए वर्ल्ड कप शान मसूद, फाइनल में अच्छा खेले, भारत के खिलाफ अच्छा खेले, ओवरऑल तेज खेलते हैं और टेस्ट को तेज खेलते हैं। आप वनडे में कैसे निकाल सकते हैं उसको? क्योंकि आपके चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक हैं और आपके कप्तान बाबर आजम, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बाबर आजम फैंस एंड बाबर आजम। ये आज जो हम सब जिसे बोलते हैं ना कुरला रहे हैं, जैसे हम एक स्लैंग वर्ड है सराइकी में बोलते हैं, उसकी वजह ये है दोस्तों, उसकी वजह यह है कि भाई आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम भी बाबर आजम को ग्रेट मानते हैं, मगर बीइंग कैप्टन बाबर आजम ने 2024 में अखीर कर दी। मगर आपके सामने सब गलत हो रहा है, आपको पता है कि गलत हो रहा है, कुछ आपने खुद भी गलत किया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको अपनी टीम जो आपने खुद बनाई, अपने हाथों से बनाई, उसी को अपने हाथों से खराब कर दिया आपने, या अपने हाथों आपके आंखों के सामने खराब हो रही है और आप कुछ नहीं बोले हैं। आज लोग बात करते हैं, आपको ताना लग रहा है, बट मुझे लग रहा है वो ताना नहीं है। तो ये दोस्तों बात है। और आज भी मैं हमेशा कहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी दूर की बात नहीं है, ये क्रिकेट खत्म नहीं होगी, आगे बहुत कुछ है। अब तो क्रिकेट में हर साल कुछ ना कुछ आईसीसी का इवेंट आ रहा है, फिर एशिया कप आता है। हम कहते हैं ना कि जब हम एशिया के अंदर बहुत अच्छे हैं, हम कंडीशन सूट करते हैं। आप एशिया में कितने एशिया कप जीते हुए हैं? मजाक कर लें, हंसी में हम श्रीलंका से भी पीछे हैं उसमें, तो मजाक कर लें, जितना मर्जी कर लें। मतलब 2-2.5 करोड़ आबादी का मुल्क है श्रीलंका, हम 30 करोड़ आबादी का मुल्क है। आपको ये लगता है ना कि इंडिया में फैसिलिटी बहुत है, तो आप इंडिया को छोड़ दें, श्रीलंका पाकिस्तान कंपैरिजन कर लें, उनके आपसे ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने भी T20 जीता, आपने भी जीता, उन्होंने वर्ल्ड जीता, आपने भी जीता है। उन्होंने तो मतलब उनकी परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस में क्या हटकर एशिया कप आपसे ज़्यादा है। तो दोस्तों एक है बात जो दुनिया भर के लोग कहते हैं, जो हमारे यहाँ भी कहते हैं कि हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं, उसके ऊपर हमें काम करना है, बजाय इसके कि हम इधर उधर की बातें हंकें, कोई फायदा नहीं है। कभी वसीम वकार के दौर में, मैं वसीम वकार को मैं आइडियल या उस ऑब्सेशन में नहीं जा रहा, बट वो हमारी हिस्ट्री के अच्छे बॉलर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वसीम वकार के दौर में कभी आपने मतलब कुछ सुना क्योंकि हम पर बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वो थे। आज भी हमारे पास हो सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ हमारे क्रिकेटर्स की भी गलती है, वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, मादरत के साथ वो उस तरह की मेहनत नहीं करते हैं। आपको वसीम अकरम जितना मर्जी बुरा लगते हो, बट उनकी मेहनत उठा के देख लीजिए कितनी मेहनत करते हैं। मैं हैरान हूँ, मैं एक बार बांग्लादेश में सीरीज कवर कर रहा था, शायद एशिया कप से वर्ल्ड कप था, सॉरी, कवर कर रहा था, तो वो अपनी वाइफ को मिलने इंडोनेशिया गया। वो ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया, ये बांग्लादेश से इंडोनेशिया गया। रात को 2:30 बजे वापस वो ढाका में पहुंचे, बीच में 1-2 दिन का गैप था वर्ल्ड कप के अंदर ना, तो वो इंडोनेशिया गया, इंडोनेशिया से वापस रात को 2:30 बजे आए और सुबह 6 बजे उठ के फिर वो रोजाना जो रूटीन का जिम करते हैं वो कर रहे थे। ये बात मैं अक्सर सबको बताता हूँ कि उस बंदे की डेडिकेशन देखें। मैं हूँगा, मैं अभी जर्नलिस्ट फर्ज किया, मैं भी अगर फिटनेस कर रहा हूँ, वो तो सबका हक है ना, वो तो सबको करनी भी चाहिए कि आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। तो हम यकीन माने अपने आप को सुस्त कर लेंगे, हफ्ते में 1 छुट्टी बजाय 2 छुट्टी भी समझ लेंगे। कमिटमेंट लेवल होता है दोस्तों, वो डिफरेंस होता है। अब आप आज के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कमिटमेंट लेवल देख लें और जो हमारे पुराने थे उनका देख लें, या आपको इंडिया को आप लोग बहुत बात करते हैं उनको देख लें, या ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ कंपेरिजन कर लें। आप फिटनेस बता देती है। एक बार भारत का एक रेसलर है, पाकिस्तान के 3 रेसलर को गिरा के चला गया। नासिर भुल्लू का एक बार मैं टीवी पे इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला यार एक भारत का रेसलर आया है, 3 पाकिस्तान के बड़े पहलवानों को अकेले ही हरा के चला गया, क्या खास बात है? उन्होंने बोला कि उस अकेले रेसलर की बॉडी और आपने जो तीनों लड़ाए थे उन तीनों की बॉडी का डिफरेंस देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्क क्या था। मेहनत का फर्क था। हमारी एक सिलेक्शन बुरी, दूसरी हमारे क्रिकेटर्स में जो मेहनत होती थी वो खत्म हो चुकी है। ये बात सच है और हमें ये माननी चाहिए, हमारे क्रिकेटर्स को माननी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि बेहतरी का पहला स्टेप है कि आप एक्नॉलेज करें कि हाँ ये गलत है, ये गलती हुई है। आप नहीं मानेंगे तो गलती पे गलती रहेगी। अब प्लीज़ इसको शामी की इस बात को ताना मत समझिए, इसको सच समझिए। ये समझिए कि आपकी ही आपने किसी क्रिकेटर ने कहा है या किसी क्रिकेट कॉलीग ने ये बात की है और ये बात सच है। हम अपनी मेरिट सिस्टम को बेहतर करें। हमारी क्रिकेट बुरी नहीं है, बहुत अच्छी क्रिकेट है। आपको आज भी अगर हारिस रऊफ से कुछ निकालना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो देख लीजिए वो लीग में कितने पिट रही हैं। मगर बाबर आजम का सबसे बड़ा पहलवान हारिस रऊफ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। शादाब खान पाकिस्तान के एक अहम पिलर हुआ करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर उनके अच्छी फॉर्म में नहीं है तो उनको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना चाहिए। जैसे लीग में कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के 4 डे में आके परफॉर्म करें, उसके बाद आप उनको टीम में लें। हमें तो वो बंदा चाहिए जो परफॉर्म करता है, वो चाहे शादाब खान हो चाहे हारिस रऊफ हो। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके पास मोहम्मद अली जैसा बॉलर है, आपके पास वसीम जूनियर जैसा बॉलर है, आपने अभी भी अब्बास अफरीदी हैं। बट पॉइंट इज के मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अर्शदीप सिंह पाकिस्तान में होता कभी इंटरनेशनल ना खेल पाता, कभी नहीं खेल, क्योंकि पेस ही नहीं है जी उसका। और वो बुमराह के बाद दूसरा बड़ा बॉलर बन के सामने आया। अगर एक नेशन अर्शदीप को बॉलर बना सकती है तो आपने नसीम शाह जैसे को बॉलर नहीं बना पा रहे हैं अभी तक। जो हम समझते हैं हमारे सबसे बड़े बॉलर हैं वो हैं, और मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के नहीं बड़े बॉलर में उनका नाम आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो अपने आप के साथ ज्यादती करेंगे और पाकिस्तान उसके साथ ज्यादती करेगा। दोस्तों रोने पिटने को बहुत सी चीज़ें हैं, बट ये बात है, आपको ये लगता है कि भारतीय क्रिकेटर ने कही है तो आप उसको उल्टा समझ लें। अगर आपको ये लगता है कि बात सही की है या नहीं सही की है तो मुझे लगता है कि बात उन्होंने सच की है। बात सच है मगर बात है रसवाई की। अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।